हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब है विलयन के गुण। अभी हमने समझा कि विलयन क्या है। नेक्स्ट हमने जब पिछला क्लास था तब हमने पढ़ा था विलेय, विलायक और विलयन और मिश्र धातुएं। इसे हमने समझा था इन शब्दों को कि ये क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। हम पूरी कोशिश करेंगे समझने की कि विलयन के गुण क्या है। क्या गुण हो सकते विलयन के? विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं। अभी मैंने आपसे पिछली क्लास में बताई थी। विलयन के अवयवों को हमने इसके अवयव लिया था, 2 अवयव थे। एक अवयव कहलाता है विलेय, एक अवयव कहलाता है विलायक। फिर मैं आपको समरी बताना चाहूँगी। यदि विलेय हम नमक और शक्कर ले लें और विलायक पानी ले लें, दोनों को हम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा विलयन। एक विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। हम इसमें शक्कर भी मिला सकते, नमक भी मिला सकते, हम इसमें नींबू का जूस भी मिला सकते, हम इसमें मौसम्बी का जूस भी मिला सकते। तो एक विलयन में एक से ज़्यादा विलेय भी हो सकते हैं। ये उसका गुण है, विलयन का गुण है। विलयन में उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। किसी भी विलयन में उनके जो अवयव होते हैं वे कैसे होते हैं? परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से उस विलयन में डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं एक समान स्तर में। क्लियर? अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को ना तो हम छान सकते हैं और ना ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली पर बैठ पाए। एक गुण होता है इसका। क्या गुण होता है? कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? इन कणों को ना तो हम छान सकते और ना ही हम इसको, ना तो ये भारी होते हैं और ये काफ़ी छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण इन कणों को हम छान नहीं सकते और ये इतने भारी भी नहीं होते कि ये नीचे तली में बैठ जाए। यदि कोई भारी चीज़ होती है तो क्या होता है, जब हम उसको विलयन में डालते हैं तो वो भारी चीज़ क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है विलयन में। अपने छोटे आकार के कारण यह कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, इसलिए विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये आकार, अपने छोटे आकार के कारण यह कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश का पथ, प्रकाश का जो वो है, रास्ता है जहाँ से प्रकाश पहुँचता है उसके अंदर, तो प्रकाश का पथ हमें दिखाई नहीं देता। विलयन, टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं मैं आज आपको बताऊंगी। विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। हम क्या क्या पढ़ेंगे? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और हम तीसरा पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन। दूसरा विलयन हम पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन और तीसरा हम पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन। इस तरह हम पढ़ेंगे 3 विलयन। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलेय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। ये है हमारा विलायक। अब इस विलायक में एक निश्चित ताप पर, कैसा है ताप? कैसा है ताप? इसका निश्चित है। ताप कैसा है? निश्चित है। उस निश्चित ताप पर किसी विलायक में
क्या होगा, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलेय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता, ये विलेय उतना ही घुलेगा जितना इस विलायक की क्षमता होगी, उतना ही ये विलेय घुलेगा। अगर विलायक की क्षमता उतना नहीं है जितना हमने उसमें ज़्यादा विलेय मिला दिया है तो क्या होगा, हमारा विलेय जो है वो उसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि विलायक की क्षमता उस विलेय को अपने में डिसॉल्व करने की नहीं है, क्योंकि विलायक कम है। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, इस विलायक के निश्चित आयतन में किसी विलेय की एक निश्चित ताप पर, अगेन फिर सुनो, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन, विलायक का निश्चित आयतन और विलायक के लिए निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं हो, इस विलेय को इस विलायक की क्षमता के ऊपर और अधिक घोलना संभव नहीं हो, तो वह विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। विलायक की आयतन, निश्चित आयतन, विलायक का क्या है, निश्चित आयतन है, और विलायक का निश्चित आयतन पर निश्चित ताप पर किसी विलेय को और अधिक विलेय घोलना, किसी विलायक में और अधिक विलेय को घोलना संभव नहीं हो, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, अब हम इसका जस्ट अपोजिट ले लें, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता या विलेयता कहलाती। विलेयता हम किसे कहेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा को। विलेयता क्या है, विलेयता, विलेयता क्या होता है स्टूडेंट्स, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ क्या है, जिसे हम विलायक में डालते हैं वो विलेय है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन यानी क्या हुआ कि एक निश्चित ताप पर विलायक की क्षमता, विलायक की निश्चित आयतन, एक निश्चित ताप पर विलायक का निश्चित आयतन पर घुला हुआ विलेय जो है उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, विलेय पदार्थ की वह निश्चित, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है। विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा जो उस ताप पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता कहलाएगी या विलेयता कहलाएगी। विलेय पदार्थ की मात्रा को हम कहेंगे, फिर एक बार मैं समझाना चाहूँगी आपको, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर, उस टेम्परेचर पर, उस संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है। किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, किस पर, विलायक पर, कैसी, एक निश्चित उस ताप पर, और वो विलयन कैसा है, संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है। कौन रहती है, विलेय पदार्थ उस संतृप्त विलयन में और विलयन में घुली हुई होती है, उसे हम कहते हैं घुलनशीलता। उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है विलेय पदार्थ की उस मात्रा को जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी क्या कहलाएगी, घुलनशीलता। यदि विलेयता स्तर से कम विलेय किसी विलायक में घुला हो, विलेय, अब हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, संतृप्त का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर विलेय पदार्थ कम घुला है तो वो क्या कहलाएगा विलायक में, उसकी वो विलयन कैसा कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यदि विलेयता स्तर यानी घुलनशीलता, जितना घुलना चाहिए और जितनी क्षमता है उसकी, किसकी, उस विलयन की, उस विलायक की जितनी क्षमता है कि वो उतना विलेय को अपने में डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसकी विलेयता स्तर से हम कम विलेय किसी विलायक में अगर घुला हो,
किसी विलायक में विलेयता स्तर से कम विलेय घुला हो तो हम उस विलयन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? असंतृप्त विलयन कहेंगे। उस विलयन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। अगेन फिर समझो इस बात को, इस टॉपिक को, इस प्रकार को विलयन के, यदि विलेयता स्तर से यानी उसकी घुलनशीलता से अगर कम विलेय घुला है तो वो विलयन कहलाएगा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड बोलेंगे इसको। ठीक है, क्लियर। तीसरा होता है अगर इस विलयन को अगर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि किसी ताप पर किसी विलेय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर अगर हम संतृप्त विलयन को गर्म करें उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। अब अगर इस विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ही अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहता है, तो इस विलयन को हम उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या होगा? किसी ताप पर किसी विलेय के संतृप्त विलयन को हम गर्म करने पर उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। हमने क्या किया, किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया और उसमें और अधिक विलेय को घोल दिया। ये क्या कहलाएगा? ठंडा करेंगे जब हम उसको तो क्या होगा? अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहेगा, घुल जाएगा, मीन्स उसमें और अधिक भी मिलाएंगे हम लोग तो भी घुल जाएगा। तो इस विलयन को उस ताप पर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अति संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे हम? अति संतृप्त विलयन। चाशनी शक्कर का पानी में अति संतृप्त विलयन है। चाशनी जब हम लोग बनाते हैं तो वह चाशनी शक्कर का पानी में क्या है, शक्कर का जो पानी होता है, चाशनी गाढ़ी गाढ़ी होती है और जो हमारा ये होता है क्या विलायक, वो तो कम होता है लेकिन शक्कर उसमें हम ज़्यादा डालते हैं। तो ये क्या हुआ? चाशनी क्या है? अति संतृप्त विलयन का एक उदाहरण है। अति संतृप्त यानी हम उसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्या समझा? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, विलेयता और अति संतृप्त, हमारे 4 पॉइंट आज क्लियर हुए। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम कोलॉइड और निलंबन समझेंगे। थैंक यू।